कब से कुंज का फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ हो तुम कुंज? ट्विंकल, मैं तुझे कैसे बताऊं कि आरटी अंकल ही तेरे पापा हैं? बस मुझे माँ से बात करनी होगी और ट्विंकल को सब सच बताना ही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ट्विंकल, ट्विंकल उठ। कुंज, तुझे सोफे पे सोने की आदत नहीं, बेड पे सो जा। वैसी ठंड बहुत है, बीमार हो जाएगी। कुंज, कुंज, आई डोंट नो मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। रैनो, मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए भुलाना भी आसान नहीं है। ट्रस्ट मी, बिना किसी प्रूफ के मुझे तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना ही नहीं चाहिए था। कुंज, प्लीज भूल जाओ ना जो कुछ भी हुआ। It's okay. फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोच लिया कि इस बात को मैं खुद के जहन पर हावी नहीं होने दूंगा। सोचा था कि सारी बातें भुलाकर पूरी ईमानदारी से शादीशुदा जिंदगी निभाऊंगा, पर तूने फिर से ये बात दोहराई। एहसास दिला दिया मुझे कि ट्रस्ट नहीं करती तू मुझ पे। ऐसी बात नहीं है कुंज, मैं तुम पे खुद से ज्यादा यकीन करती हूँ और ये बात तुम जानते हो। मुझे पुरानी बात को ऐसे नहीं दोहराना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। बात पुरानी जरूर थी ट्विंकल, पर तुझे याद थी, इसलिए तूने मुझे हर्ट करने के लिए टॉपिक उठाया। कुंज, मैं पागल हूँ, मैं एक नंबर की इडियट हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ क्या बोलना है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर। इट्स ओके ट्विंकल, प्रॉब्लम मेरी है, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, हर्ट हो जाता हूँ जल्दी। तू चाहता है मैं ट्विंकल को उसके पापा के बारे में सच बता दूं? मुझसे नहीं होगा। माँ, बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप ट्विंकल को जानती कितनी जिद्दी है। अगर उसे सच नहीं बताया ना, फिर से उसके सर पे ना आपकी दूसरी शादी करने का फितूर चढ़ जाएगा। क्या बोल के इनकार करेंगे आप? क्या वजह देंगे? और अगर उसे पता चल गया कि उसके पापा जिंदा है, माँ क्या करेंगे आप बताइए? नहीं, उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं कुछ भी करके ये सच उससे छुपाऊंगी। माँ, कब तक सच छुपाएंगे आप बताइए? कभी ना कभी कहीं ना कहीं से वो सच जान जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? इससे पहले कि किसी और से पता चले, हमें उसे बता देना चाहिए। माँ, आप गुरुद्वारे जा रही है, वो भी अभी गुरुद्वारे में। इससे पवित्र जगह और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे सच बताने का। तू नहीं जानता तू मुझसे क्या मांग रहा है। इस बार मैं तेरी बात नहीं मान सकती। माँ प्लीज, माँ एक बार मेरी बात समझने की गुरुद्वारे कोशिश चलो। माँ कैसे समझाऊं माँ मैं आपको? माँ, माँ, माँ। सासू माँ और दामाद में क्या खिचड़ी पक रही है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अगर वो होते तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स को अकेले नहीं झेलना पड़ता, इतने सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते। वो आपका ख्याल रखते, आपको संभालते। कभी कभी पापा की कमी बहुत महसूस होती है। अगर वो हमारे साथ होते तो शायद मैं मर्दों को ज्यादा समझ पाती, मैं कुंज को अच्छे से समझ पाती। माँ,
मुझे पता है मैंने आपसे ये बात कभी नहीं कही, लेकिन आज कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने कुंज जैसा जीवन साथी मेरे लिए चुना। माँ, कुंज सच में बहुत अच्छा है, मुझे हमेशा संभालता है, मेरा हमेशा साथ देता है और मुझे बहुत अंडरस्टैंड करता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, वो आपकी भी इतनी केयर करते जैसे आप उसकी अपनी माँ हो। ए गल तो तूने ठीक कही पुत्र, मेरा कुछ तो हीरा है, हीरा। शादी होने के बाद एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि एक औरत की जिंदगी में एक अच्छे जीवन साथी की क्या वैल्यू होती है। एक लड़की को अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए ना, तो उसकी पूरी जिंदगी संभल जाती है। तू तो बड़ी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। माँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी दूसरी शादी के बारे में सोचो। माँ, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप उसे अकेले क्यों गुजारो? आपके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, आपका ध्यान रखने वाला, आपसे प्यार करने वाला। लगता है कुंज आज फिर से बाहर जा रहा है, लेकिन आज मैं इसे जाने नहीं दूंगी। कुंज, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। आज तुम्हें घर पे ही रहना पड़ेगा और मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलो, बस मेरी बात सुनो। आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया, आज हम दोनों घर पे बैठ के अच्छे से डिनर करेंगे। कुंज, जिद मत करो प्लीज, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तुम ऐसे रोज रोज बाहर जाके खाना नहीं खा सकते। ऐसे रोज रोज बाहर खाना खाने से तबीयत खराब हो जाएगी ना, ठीक है? हो गया? हाँ। अब मैं बोलूं? बोलो। तुझे किसने कहा मैं बाहर जाऊँ? तो फिर तुम अपने वो शूज क्यों पॉलिश कर रहे हो? कल सुबह के लिए करो। अच्छा, मुझे लगा कि यही तो प्रॉब्लम है ट्विंकल, तुझे लगा। हाँ, तुझे कुछ ज्यादा ही लगता है और समझ में उतना ही कम आता है। कभी दूसरों की भी ना बात सुन लिया कर, हमेशा अपनी मनमानी करती है। कुंज, सुनो तो। मत कर ट्विंकल। ओह नो, कुंज ने अगर अभी अपना फेस देखा तो उसे लगेगा मैं जानबूझ के उसके मुंह पे पॉलिश लगा दी। कुंज, कुंज सुनो ना। कुंज, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? लेकिन मुझे कल के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तो करनी है ना। मैंने कहा ना। कुंज, मैं ऐसे थोड़ी तुम्हें अपने आप से नाराज होने दे सकती हूँ, है ना? कहा ना मैंने, just let it be ट्विंकल। कुंज सुनो ना। ट्विंकल, तू करना क्या चाह रही है? कुंज, मैं क्या करना चाह रही हूँ? इट्स सो ऑब्वियस। कुंज, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाह रही हूँ। कुंज, मैं ना बहुत बुरी हूँ ना मैं। हाँ, मैं हमेशा तुमसे झगड़ा करती रहती हूँ और तुम कितने अच्छे हो ना तुम, और मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? What's going on? हाँ? जब तू ऐसी हरकतें करती है ना, शक होता है मुझे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू बार बार मेरे गाल पे हाथ क्या लगा रही है? पागल हो गई है? वो तो मैं इसलिए क्योंकि तुम सच में कितने स्वीट हो। तुम इतने स्वीट हो, इतने स्वीट से भी ज्यादा स्वीट। छोड़ मुझे यार। कुंज, मेरे पति देव, थोड़ा तो रहम करो अपनी इस बीवी पे प्लीज। हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? कुछ उल्टा सीधा खा लिया, दौरे पड़ रहे हैं तुझे? छोड़ मुझे और मुझे जाने दे। एटलीस्ट मिशन बूट पॉलिश साफ करो सक्सेसफुल। और कुंज, तुम ना सच्ची में बहुत स्वीट, सीरियसली वेरी स्वीट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।